सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज 13 सितंबर बरोज़ हफ्ता 2025 मैं हस्बे ममूल लॉ ऑफ द गेम के लिए इस सिलसिले में हाज़िर हूँ। तो मुझे कभी उम्मीद है, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लॉ ऑफ द गेम को बड़े तवज्जो से आप सुनते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी बात को दूर तक पहुँचाएँ। अपने साथियों को मेरा लिंक भेजें ताकि पाकिस्तान के जितने भी रेफरीज हैं, जितने भी कोचेज़ हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, उनको सारा पता है पहले भी। चलो आदमी रिफ्रेश हो जाता है। मैं अदना सा स्टूडेंट हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहें और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ये मेरे लॉ ऑफ द गेम सुन के। हम भी स्टूडेंट हैं, आप सब समझते हैं इस बात को। शुरू करते हैं, हम अपने काम की तरफ आते हैं। पहले करते हैं थ्रो इन का। थ्रो इन क्या है, थ्रो इन की तारीफ क्या है, डेफिनेशन ऑफ थ्रो इन। ये टच लाइन है, टच लाइन है। टच लाइन से बाल बाहर चला जाए, ए टीम के खिलाड़ी से बाल टच होकर बाहर चलेगी टच लाइन से, तो बी टीम को थ्रो इन मिलेगी। वो थ्रो इन करेगा बी टीम का खिलाड़ी। ये बी टीम है और ये है ए टीम। अब बी टीम को थ्रो इन मिल गई है, ये बी टीम का गोलकीपर है, बी टीम का गोलकीपर है। ए टीम से टच होकर बाहर गई है, जिस खिलाड़ी से टच होकर बाहर बात चली जाए दूसरे टीम को थ्रो इन मिलता है और वो थ्रो इन लेते हैं। अब बी टीम के खिलाड़ी ने करेक्ट तरीके से दोनों हाथों से बाल आपने फेंका, मतवादी कुव्वत से, हेड के ऊपर से, सही है। इधर से फेंक दिया, गलत है। आपका चेहरा सामने है, इधर फेंक दिया, गलत है। एक पाँव उठा लिया, गलत है। ग्राउंड के अंदर से आ गए, गलत है। अगर आपका ये गलत है, इसका प्रैक्टिकल मैं आपको फिर बताऊंगा। अब हम इधर आते हैं इसके कवानीन की, जो ग्राउंड में आपको बताऊंगा। ये आज कल जो वीडियो बनेगी वो थ्रो इन के बारे में बनेगी, थ्रो इन फाउल कैसे होती है, करेक्ट किस तरह है। अब बी टीम के खिलाड़ी ने सही तरीके से बॉल फेंक दिया, मैच स्टार्ट है। अब बी टीम ने अपने गोलकीपर की तरफ बॉल फेंक दिया, थ्रो इन का, अपने गोलकीपर को बॉल दिया, तो गोलकीपर अपने हेड से, छाती से, चेस्ट से, अपने टांगों से बॉल खेल सकता है, मासवाए अपने बाजू और हाथों के अलावा। अगर इन केस वो अपने हाथ से बाल रोकता है, उंगली से भी बाल रोक लेता है, उंगली से भी, हाथ से, उंगली से, बाजू से, तो उसके खिलाफ गोलकीपर के खिलाफ, गोलकीपर की टीम के खिलाफ इनडायरेक्ट किक है, इनडायरेक्ट किक। जहां से ये फाउल सरजद हुआ है, ये फंस हुआ है, गोलकीपर ने इंसिडेंट किया है, वहीं से आप इनडायरेक्ट किक लेंगे। टू टच इनडायरेक्ट किक पेनल्टी एरिया में हुआ है या गोल एरिया में हुआ है। अगर गोल एरिया में हुआ है तो कैसे लेते हैं मैं आपको बताऊं, तवज्जो से सुनना मेरे रेफरी। गोलकीपर ने ये बॉल पकड़ लिया, हाथ लगा दिया गोल एरिया से, ये है गोल एरिया, ये पेनल्टी एरिया। जो लफ्ज बोलते हैं यही बोला करना आप लोगों ने, बिल्कुल डीशी नहीं बोलना आप लोगों ने। अपनी लैंग्वेज सही करो, फुटबॉल वाली लैंग्वेज करो, जो बोली जाती है, जो समझी जाती है। गोल एरिया, पेनल्टी एरिया, यहां से पेनल्टी लगती है, उसको पेनल्टी मार्क बोलते हैं। ये कॉर्नर आर्क है, ये पेनल्टी आर्क है। पेनल्टी आर्क ये सेंटर मार्क है, जहां से मैच शुरू होता है, जहां से किक ऑफ होती है, उसे सेंटर मार्क बोलते हैं। और ये है, ये हाफवे लाइन है और ये सेंटर सर्कल है। इस तरह आप ये टच लाइन है और ये गोल लाइन है। अब गोलकीपर ने इधर हाथ लगा दिया, थ्रो इन का बॉल, तो गोलकीपर के खिलाफ इनडायरेक्ट किक होगी। इधर लगाने का तरीका क्या है, गोलकीपर की टीम का सारे खिलाड़ी, क्योंकि इधर 10 गज तो करना ही करना है, तो गोल एरिया से बॉल पकड़ा जाएगा, तो 10 गज तो है ही नहीं, वो तो 60 यार्ड का एरिया होता है। इधर को 60 यार्ड, इधर को 60 यार्ड, तो 60 यार्ड एरिया, तो बॉल आपने वहीं रखना है। अगर गोल एरिया में सेंटर से बॉल पकड़ा तो आपने उसको पैरेलल बराबर आपने गोल लाइन के ऊपर फुटबॉल लेकर आना है, इसके ऊपर बाहर रखा, सारे खिलाड़ी गोल लाइन के ऊपर खड़े होंगे। अगर कोई कहे कि नहीं जी मैंने गोल लाइन के ऊपर नहीं खड़े होना, मैंने ये बाहर खड़े होना है, बाहर इधर में मैंने खड़े, नहीं, वो 10 यार्ड खड़ा होगा। बाकी पूरी टीम गोल पोस्ट के अंदर
गोल पोस्ट के अंदर गोल लाइन पर खड़ी हो सकती है 11 खिलाड़ी, और किक लगाने वाला 2 टच से गोल करेगा इन डायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट बॉल अंदर चली गई तो ये गोल नहीं है। किसी भी खिलाड़ी से टच होकर चला जाए, बेशक वो अपनी टीम का खिलाड़ी से टच होकर चला जाए, किसी दफाई टीम के खिलाड़ी से टच होकर बात चल जाए, 2 टच शर्त है, जिससे मर्जी टच होकर बात चला जाए। समझ गए मेरा खिलाफ बात? शुक्रिया। अब फिर आज हम गोलकीपर की बात करते रहेंगे। आज बैक पास दिया गोलकीपर को, गोलकीपर ने उंगली लगा दी, उंगली हाथ को छोड़ो, बाजू को छोड़ो, उंगली से रोक लिया, उंगल से, सिंगल फिंगर से, ये भी डायरेक्ट किक है। बैक पास दिया हुआ डेलिबरेटली अगर गोलकीपर अपने हाथ से रोक ले, अगर तो रोका उसने गोल एरिया के 1 यार्ड पीछे से, जहां तक 7 यार्ड बोला 7 यार्ड, तो आपने बॉल उठा के पीछे नहीं लानी, ये 10 यार्ड करो ना 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 ना, ये टीम को नुकसान नहीं देना आपने, हमलावर टीम को, क्योंकि उसका आप राइट क्यों छीन रहे हैं? आपने बॉल यही रखना, इधर से आपने वो शख्स 7 यार्ड बांधे हैं, पूरी टीम 7 यार्ड गोल पोस्ट के अंदर खड़ी होगी। जो कहता कि मैंने जी गोल पोस्ट के अंदर नहीं खड़े होना, मैं उधर, उसको 10 यार्ड करना आपने। अगर इधर से पकड़ा है तो लाजमी बॉल 10 यार्ड होगा। ये आ गया बैक पास का, पहले आ गया का थ्रो इन का, अब आ गया 6 सेकंड का, जो कन्वर्ट हो गए 8 सेकंड में चले गए। 8 सेकंड गोलकीपर 8 सेकंड अपने हाथ में बाल रखता है। ये पहले इनडायरेक्ट किक थी, अब क्या कर दिया फीफा ने, ला चेंज कर दिया है। अब यही जो बॉल गोलकीपर 8 सेकंड से ऊपर जाएगा तो उसके खिलाफ कॉर्नर किक होगी। कॉर्नर किक पहली दफा उसको कुछ नहीं कहना, पहली दफा एक दफा कुछ नहीं कहना, कॉर्नर किक विसल मार दी, और दूसरी दफा आपने फिर कुछ नहीं कहना, कॉर्नर किक दे दी और कहना बस भाई वर्बली वार्निंग सिर्फ कॉर्नर किक की बात करनी है। अगर वो थर्ड टाइम यही काम करता है तीसरी दफा, तो कॉर्नर किक भी है और साथ येलो कार्ड भी है। आपने उसको कॉर्नर किक भी वार्ड कर दी और येलो कार्ड भी दिया, तीसरी रिपीटली वो कर रहा था, रिपीटली। अब आ जाए, ये आपका मुकम्मल हो गया। अब इनडायरेक्ट किक क्या है? इनडायरेक्ट किक किन मौकों पर हो सकती है? सबसे पहले खिलाड़ी ऑफसाइड है, ये है ए टीम का खिलाड़ी इधर ऑफसाइड हो गया, तो ऑफसाइड, हर ऑफसाइड इनडायरेक्ट किक है। अबव योर हेड, अब आपका हाथ ऊपर जाना चाहिए बिल्कुल सीध में, ये है इनडायरेक्ट किक का इशारा। अगर गोलकीपर किक लगा रहा है, किक मार रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, किक मारने की, बॉल पकड़ के ड्यूरिंग द मैच, तो कोई खिलाड़ी उसको रोकता है, उसके आगे आ जाता है, तो उसका क्या है कि उसमें आपने उसके खिलाफ भी इनडायरेक्ट देनी है, गोलकीपर के हक में और फॉरवर्ड के अगेंस्ट। ये हो गया। अब देखो, कोई खिलाड़ी खतरनाक मेहनत तरीके से खेलता है, खतरनाक तरीके से खेलने की कोशिश करता है, बॉल हवा में है, उसको रोकता है खतरनाक, ये भी इनडायरेक्ट किक है। आउटसाइड जो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बैठते हैं बेंच के ऊपर, जो चेंज वाले खिलाड़ी होते हैं, जो मुतबादल होते हैं, वो बॉल अंदर आके रोक लेते हैं, तो इनडायरेक्ट किक है। इनडायरेक्ट किक बड़े, ये रेफरी ओपिनियन है कि इनडायरेक्ट किक कब आपने देनी है, इनडायरेक्ट किक कब देनी है। आप पहले ये क्लिप देखें प्लीज। Stark's back pass is heavy. Because he handled it, it's going to be an indirect free kick on the 6-yard line. There's Chan for Oots. जी, देखा आपने क्लिप? अब देखें, गोलकीपर ने गोल एरिया से हाथ लगाया, बैक पास दिया, डिफेंडर ने गोल एरिया के अंदर से किक लगेगी, अंदर बाहर बाहर लेके नहीं आना। अगर गोलकीपर 8 यार्ड से जो फेंस करता है, 8 यार्ड से 8 गाज से, गोल पोस्ट से 8 गाज का फासला होगा, तो बॉल वही रखेंगे, 10 यार्ड नहीं करना, खिलाड़ी पीछे हो सारे गोल पोस्ट के अंदर। ये टीम को पूरी एडवांटेज देना है, अपने हमलावर टीम को, उसका ला के मुताबिक डिस्टेंस वही रखना, पूरा रखना है, 10 यार्ड नहीं करना। अगर 11 यार्ड पर है तो बॉल 11 यार्ड पर रखेंगे, सारे खिलाड़ी 10 यार्ड पर हो गए, बेशक वो गोल पोस्ट के करीब चले जाएं। अब गोलकीपर के फाउल क्या है और गोलकीपर के इनडायरेक्ट क्या है? 8 सेकंड वाला कानून चेंज होकर चला गया कॉर्नर किक की तरफ। अगर गोलकीपर थ्रो इन का बॉल हाथ लगाता है, इनडायरेक्ट किक। गोलकीपर अपने पांव से बॉल दिया हुआ साथी टीममेट का पांव का बॉल दिया हुआ पकड़ता है,
इनडायरेक्ट किक। अगर गोलकीपर को हमलावर टीम का फॉरवर्ड किक लगाने नहीं देता, इनडायरेक्ट किक। हर ऑफ साइड इनडायरेक्ट किक। खतरनाक तरीके से जंप लेना, खेलने की कोशिश करना विदाउट बॉडी कंटेक्ट, इनडायरेक्ट किक। अब पिंडर करना, एक खिलाड़ी आगे आगे बॉल ले रहा है, उसका आगे ऐसे ऐसे रोक रहा है, वो दूर है, इनडायरेक्ट किक। तो रेफरी ओपिनियन है, रेफरी की पूरी तवज्जो मैच के ऊपर होनी चाहिए, उसका फोकस हो पूरा, उसका ध्यान हो और वो मैच में मशगूल हो जाए ना, को बाहर देखना शुरू कर दे और ऐसा फैंस हो जाए जिससे मैच खराब होने का खदशा होता है। अपने आप को फिट रखें और मैच में तवज्जो दें। आज मैं बताता हूं कि गोल किक पर क्या होता है। गोल किक की तरफ आते हैं। गोल किक होती है जो गोल एरिया से लगती है। जब बॉल गोल लाइन क्रॉस कर जाती है, गोल लाइन क्रॉस करती है, तो उसे जब प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से बॉल आउट हो जाता है, दफाई खिलाड़ी से अटैच होकर नहीं जाता, अगर दफाई खिलाड़ी से अटैच होकर चले जाए फिर तो कॉर्नर किक है। ये गोल किक की बात कर रहे हैं। ये गोल किक गोल एरिया के ऊपर से जब बॉल बाहर चली जाती है, अटैकर टीम का बॉल खेला हुआ, तो गोल किक मिलती है। अब गोलकीपर लगाने वाला, गोलकीपर या डिफेंडर, वो यहाँ तक किक करेगा, किसी भी गोल एरिया के किसी हिस्से में बॉल रख सकता है। अगर वो यहाँ से किक करेगा तो डायरेक्ट दूसरी तरफ गोल हो सकता है। अपोनेंट गोल पोस्ट के अंदर बॉल चला जाए, एंटर द गोल पोस्ट, तो ये गोल है। यही बॉल गुस्से से या लड़ाई से, अपने साथी की लड़ाई से, गुस्से से अपने गोल पोस्ट के अंदर गोल वो किक कर देता है, गोल पोस्ट के अंदर बॉल चला जाता है, तो अपने खिलाफ गोल नहीं है, अपने खिलाफ कॉर्नर किक है। इसी तरह कोई भी बॉल है, कहीं भी है, तवज्जो सुनना मेरे रेफरी, तवज्जो से, वो बॉल डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, वो बॉल डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, अपनी तरफ गोल नहीं होगा। इधर से आपने ये किक करनी है। ये ए टीम का खिलाड़ी, ये ए टीम है, इसलिए किक इस तरफ करनी है। डायरेक्ट बॉल मिला है, अगर डायरेक्ट बॉल चले गोल के अंदर तो ये गोल है। यही बॉल अपने गोल पोस्ट की तरफ चला जाए, अपने गोल पोस्ट की तरफ बगैर किसी खिलाड़ी से टच किए हुए, किसी से खिलाड़ी से टच किए हुए बगैर डायरेक्ट चला जाए, तो अपने खिलाफ कॉर्नर किक है, ये गोल नहीं है। यही बॉल इनडायरेक्ट किक मिली है ए टीम को, इस तरफ गोल करना है इनडायरेक्ट। अगर यहाँ से इनडायरेक्ट गोल पोस्ट के अंदर चली जाती है तो गोल नहीं है, ये आउट है, ये आउट है, ये आउट है। और यही किक जो हमारी इस तरफ चली जाए, मैंने आपको बताया था ये गोल नहीं है, ये गोल किक है। यही किक अपने तरफ चला जाए तो क्या है, ये भी कॉर्नर किक, अपने खिलाफ कॉर्नर किक है, ये गोल नहीं है। इंशाल्लाह हम ये अपने प्रोग्राम को जारी और सारी रखेंगे। आप लोग सुनते हैं, मेरी वीडियो पूरी सुना करें तवज्जो के साथ। आपको किसी भी चीज़ का पता चल गया तो हमारी बड़ी कामयाबी है। मेरे साथ जुड़े रहें और मेरा यूट्यूब चैनल है RN FIFA, आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दूसरों को शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।